हरे कृष्णा। वृंदावन दासी के चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ नीता। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की मेरी इस वीडियो में जैसे कि आप सभी ने मेरा थंबनेल देखा ही होगा कि लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा ना करें। इस वीडियो का बनाने का मेरा यही मोटिव है कि जिस तरह से मैंने जिस दशा में लाला को देखा है उस वजह से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। और क्योंकि मैं अभी हाल में ही वृंदावन गई थी 18 मार्च को, जिस दिन होली थी उस दिन मैं वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में गई थी। उस दिन मैंने वहाँ इतनी भीड़ थी, बांके बिहारी जी के मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी भक्तों की, चलने की ज़रूरत ही नहीं थी। भीड़ अपने आप ही भक्तों को लेके जा रही थी, आगे फिर पीछे ला रहे थे, फिर कभी दाएँ कभी बाएँ, मतलब अनबैलेंस हो रहा था। और पैर पे पैर भक्तों के एक दूसरे के, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और जब मैं मंदिर के प्रांगण में जैसे तैसे करके हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर मैंने देखा एक मैया इतनी भीड़ में अपने लाला के साथ आ रखी थी और वो उन लाला को बहुत संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी एक इतना ज़ोर के धक्का आया कि मैया अनबैलेंस ही हो गई और उनका जो टोकरी से लाला था वो मतलब टेढ़ा होकर टोकरी लाला नीचे गिर गए। और उन मैया को इतनी भीड़ के वजह से उनको ध्यान नहीं रहा, उनको लगा ही नहीं कि मेरा लाला नीचे गिर गया है। और वो ऐसे करके वो बाहर निकल गई जैसे तैसे करके, इतनी भीड़ में वो जैसे तैसे करके एग्जिट कर लिया उन्होंने मंदिर से। तभी एक मैया जो ऊपर से, जो बांके बिहारी जी के सीढ़ी से चढ़कर ऊपर से दर्शन करते हैं लोग, वहाँ से उन मैयों ने शायद देख लिया था कि लाला गिर गए हैं। वो मैया वहाँ से साइड से उतर के आई और वो मैया उनको ढूंढने लग गई। और इतनी भीड़ में झुकना अपनी मौत को दावत देने में बराबर था, क्योंकि लोग नीचे देख ही नहीं रहे थे कि लोग, इंसान आ रहा है, फूल आ रहा है, प्रसाद आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं देख रहे थे लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और वो मैया फिर भी झुककर लाला को ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें लाला नहीं मिले, क्योंकि लाला जो थे वो बहुत, मतलब भक्तों की लाते लग लग के ना वो बहुत आगे चले गए थे मंदिर में, बिल्कुल जहाँ बिहारी जी का मतलब चौखट है उस वहाँ तक पहुँच गए थे। फिर भी वो मैया खोजते खोजते बिहारी जी के चौखट तक पहुँच गई। और जैसे ही उन्होंने लाला को देखा, उनकी हालत मैं बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत थी। उनके सारे वस्त्र फट चुके थे, वो लाला, उनकी एक आंख निकल गई थी, वो पूरी तरह से खंडित हो गए थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी लाला की, मतलब देखकर, मतलब सोच नहीं सकते हम, इतना दुख होता है ऐसी स्थिति में देखकर। वो मैया उनको उठाकर लाला को, उन्होंने देखा था किनका लाला है, और शायद वो मैया बाहर से निकली जिनका वो लाला था, उनको तब पता चला कि शायद मेरा लाला कहीं गिर गया है। फिर वो मैया भी खोजने लगी कि मेरा लाला कहाँ गिर गया है। और ये मैया जब उनके लाला को उनके पास लेके गई तो वो उनको स्थिति देखकर वो भी, मतलब उनकी भी हालत देखने लायक थी, वो भी बहुत ही रोने लग गई। और इस तरह से करके वो अपने लाला को लेकर चली गई। तो देखिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कभी भी किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, एक दो दिन के लिए जाएं। कहीं जानते हैं कि त्यौहार का समय है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिरों में, तो ऐसे समय में अपने लाला को मत ले जाएं। किसी को सेवा दे जाएं, या फिर उन घर में ऐसी व्यवस्था करके जाएं कि उनके लिए खाना पीने का, ये भी ठीक है, लेकिन इस तरह से मत लेके जाएं, क्योंकि भीड़ में इंसान का खुद का संभलना बहुत ही मुश्किल था। और आजकल लोग लाला को सैलून लेके जा रहे हैं, मार्केट लेके जा रहे हैं, रेस्टोरेंट लेके जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लाला को ऐसी जगहों पर ले आना वर्जित है। फिर भी, क्योंकि आप चाहे पुत्र रूप में लाए हैं लाला को, सखा रूप में लाए हैं, भाई के रूप में लाए हैं, लेकिन है तो वो ठाकुर जी ना। तो आप उनको उन स्थानों पे लेके जाएं जिन स्थानों पे उनको ले जाने लायक है उनके, ऐसे कहीं भक्ति में, और उस समय में लेके जाएं जब जहाँ पर भीड़ ना हो, जो समय लोकल समय हो, मतलब जैसे कोई त्यौहार ना हो, ठीक है, इस समय में लेके जाएं। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, चलो भीड़ की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करके राधा कुंड में गए स्नान करने के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कोई भक्त अपने दो लाला को, एक नंबर के वो लाला थे छोटे छोटे, उन्हें सीढ़ियों पर छोड़कर वो भक्त चले गए थे। मेरे को समझ नहीं आता, कोई अपने पुत्र को, जिनको अपने पुत्र रूप में माना है, भाई रूप में माना है, सखा रूप में माना है, उन्हें कोई कैसे छोड़ के जा सकता है। वो उनको छोड़ के चले गए थे सीढ़ियों पे, उनको देखकर, मतलब ठीक है, अगर आपसे सेवा नहीं हो रही है तो आप उन्हें मंदिर में सेवा के लिए दे दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए, वो सेवा ले लेंगे। या तो कोई आपकी फैमिली है या कोई फ्रेंड्स हैं जो सेवा लेना चाह रहे हैं, उनको दे दीजिए। अगर नहीं भी होता है तो आप सुबह शाम तो मंदिर में जो जलाते ही होंगे, आप मिश्री का भोग लगा लीजिए, कभी समय मिले संडे को, एक मतलब हफ्ते में एक बार उन्हें नहला दीजिए। लेकिन इस तरह से निरादर मत कीजिए, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण हैं, साक्षात भगवान है, साक्षात
ठाकुर जी हैं। ऐसा निरादर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आप सभी से प्रेयर करूँगी, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़कर कि आप प्लीज़ लड्डू गोपाल की ऐसे सेवा मत कीजिए। अगर आपसे लगता है कि सेवा हो सकती है, आपके फैमिली में इतने मेंबर हैं कि कल को चलो आपसे नहीं होगा तो कोई और कर लेगा, तो ही आप सेवा लें, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनका निरादर, इस तरह से उनका रूप मतलब इस कंडीशन में लाला को देखना वो असहनीय है। उस दर्द को बयान करना सब नहीं है मेरे पास। तो बस मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगी कि लाला को कृपया करके भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत ले जाएं और उनका ऐसा निरादर ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये मैसेज पहुँचे और कोई भी किसी भी लड्डू गोपाल की ये स्थिति ना हो। चलिए मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।